बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जैसे कि हमने कल इफ़ स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया था और उसके लिए हमने एक क्वेश्चन पहले लिखा और फिर उसको सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। और फिर हमने उसमें देखा कि कैसे इफ़ स्टेटमेंट के साथ हम अपनी कंडीशन को लिखेंगे, वो क्राइटेरिया बनाएंगे जिस क्राइटेरिया की बेस पे हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी टैक्स 5% कैलकुलेट होगा और फिर वो टैक्स ऐड होगा हमारे बिल के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास, जैसे हमने इफ़ स्टेटमेंट का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इफ़ स्टेटमेंट अगर तो उसके अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी, हमारी वो स्टेटमेंट उस क्राइटेरिया पे अगर पूरी उतरती होगी तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यानी ये क्राइटेरिया अगर हमारा फुलफिल हो जाता है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। यानी इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट चलेगी और इसके फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। अब देखें, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता था, या हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि एंड इफ या इसको ऐसे लिख लेते हैं, अदरवाइज टैक्स विल बी 2%। यानी अब इसके अंदर हमने क्या कहा है कि हमारा बाकी क्वेश्चन सेम उसी तरह है। हमने इसके अंदर कहा है कि अगर तो 2000 से अबव है तो फिर तो 5% टैक्स कैलकुलेट हो, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। अब हमने कहा कि अगर ये नहीं है, यानी 2000 से अबव नहीं है हमारा बिल, तो फिर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो 2% हो। अब देखें, यहाँ पे हमने ये क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 2000 से लेस 2000 से ग्रेटर हो तो फिर 5% टैक्स की कैलकुलेशन हो। अब देखें, इसके ट्रू होने पे ये हमारी स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। लेकिन इसके फॉल्स होने पे ये वाली जस्ट स्टेटमेंट स्किप हो रही है और कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है, ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है, तो अब हमें क्या करना है, 2% टैक्स कैलकुलेट करना है। अब देखें, अगर मैं ऐसे ही इसको लिख देता हूँ नीचे तो फिर क्या होगा, यानी ऐसे मैं लिख देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब ये टैक्स कैलकुलेट कितना होगा, 2% होगा। लेकिन आप देखें कि ये अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट भी चलेगी और इसके बाद ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब जब ये फॉल्स होगी तो फिर ये स्टेटमेंट तो स्किप होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई कंडीशन या कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब एक तो तरीकाकार ये है कि मैं इफ़ कंडीशन दोबारा लगाऊं, ठीक है, और इफ़ कंडीशन दोबारा लगा के कुछ ऐसे लिख दूं कि इफ लेस देन इक्वल टू 2000, क्योंकि 2000 से ग्रेटर होगा तो फिर तो 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो स्किप हो जाएगी और 2000 या 2000 से लेस बिल अमाउंट होगी तो फिर टैक्स किस तरह कैलकुलेट होगा, 2%। लेकिन इसका एक आसान हल भी है, और वो आसान हल क्या है कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करें। उसका जो सिंटैक्स है, अगर सिंटैक्स की बात की जाए इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, तो वो सिंपल कुछ यूँ है कि इफ़ कंडीशन
और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हम ब्लॉक बना सकते हैं। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी और अगर सिंगल स्टेटमेंट होगी तो वो हम विदाउट ब्लॉक भी लिख सकते हैं। ये चीज़ कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेटमेंट वन आ जाएगी। उसके बाद अब हमारे पास जो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि इफ के बाद हम किसको लिखते हैं, एल्स को। और एल्स के साथ याद रखिएगा यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आती, जस्ट एल्स। यानी इफ जैसे ही फॉल्स होगी तो एल्स हर सूरत में चल जाएगी। यानी इस एल्स के लिए कोई कंडीशन पे पूरा उतरना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जस्ट इतना होना काफ़ी है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। ये जैसे ही फॉल्स होगी तो एल्स ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अंदर भी सेम है। स्टेटमेंट अगर एक होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको विदाउट ब्लॉक लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट हुई तो आप ब्लॉक बनाएंगे। और ब्लॉक पे हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी तो ब्लॉक कुछ यूं बनेगा। ठीक है। अब देखें कि हम सिंपल इसको मल्टीपल इफ से करें। हम क्या कर सकते हैं, हम इफ एल्स को यूज़ करते हुए अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर तो 2000 से ग्रेटर हुआ तो फिर ये 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, 2% कैलकुलेशन करेंगे। अब देखें इस सिनेरियो में क्या होगा कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो फिर 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। ये जैसे ही फॉल्स हुई तो फिर ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट हो गई। अगर ये ट्रू हो जाती है और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ये एल्स पोर्शन आपका नहीं चलेगा, ये स्किप हो जाएगा। ये पोर्शन तभी एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब यहाँ से हमें फॉल्स मिलेगा। तो जैसे ही फॉल्स मिलेगा तो फिर 2% टैक्स कैलकुलेट होगा। और देखें हमने करना भी यही था कि अगर 2000 से अबव तो फिर 5%, और अदरवाइज हमने क्या करना था, दूसरी सूरत में 2% टैक्स कैलकुलेट करना था। देखें हम इसी को ही सेम इसके अंदर ऐड करते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा होता है कि 2% भी कैलकुलेट हो रहा है। अगर ये 2000 या 2000 से लेस बिल देते हैं तो अब इसको चेक करते हैं हम कंपाइलर रन करके। देखिए हमने 2000 से कल ज़्यादा भी अमाउंट दे के देखी थी और 2000 से लेस भी अमाउंट दे के देखी थी। 2000 से लेस जैसे ही देते थे तो ज़ीरो टैक्स हमारा आता था। आज हम 2000 से लेस देंगे कि क्या हमारी टैक्स की कैलकुलेशन 2% होती है। तो ये देखें इसका 2% कैलकुलेट हुआ। अगर 1500 पे 100 डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। तो इसका मतलब है 2% टैक्स क्या हो रहा है, हमारा कैलकुलेट हो रहा है। इसको दोबारा रन करके हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि क्या 2000 से ज़्यादा देंगे तो फिर क्या करेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3400। 3400 पे देखें 170, 100 डिवाइड करें तो 34 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये कितना बनता है, 170। इसका मतलब है ये सही कर रहा है। अब देखते हैं 2000 पे क्या करता है। 2000 पे भी 2% कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो क्या 2% होती है। तो 2% अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, 40 बनेगा। तो 40 हमारे पास टैक्स होना चाहिए। ये देखें 40 टैक्स आ गया। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जस्ट एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करने से क्या हो गया, वो सेम प्रोग्राम अब 2% टैक्स भी कैलकुलेट करने लगा अगर 2000 से लेस अमाउंट होगी। तो देखें हमने कितनी आसानी से इसको कन्वर्ट कर दिया है और इसको सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा
उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एल्स पोर्शन भी समझ आ गया होगा, यानी इफ़ एल्स स्टेटमेंट को अगर यूज़ करना होगा तो कैसे करेंगे। तो बेटा अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।